गाइस आई नो थर्ड पार्ट के एक्सप्लेनेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। किसी रीज़न की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ स्टिल एवरीथिंग इज़ ओके। अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। आई होप यू लाइक इट। तेजू, जो किसी से डरने वालों में से नहीं है, वो कान लगाए दरवाजे पर सुन रही थी कि अंदर कौन सी बातें चल रही है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हकाना लिम से उसके और मुक की शादी के बारे में बात करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हकाना का कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उसकी मुख से उतना ही बेटर रहेगा। सारी दोस्ती यारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी, जिस पर लिम मना कर देता है कि वो मुख से शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो मुख से प्यार ही नहीं करता है। ये बात सुन करके हकाना शॉक में हो जाता है। वो लिम से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, मुख से उसकी शादी के बारे में ऑलरेडी वो पहली बात कर चुके हैं। एंड यहाँ पर वो लिम से कहते हैं, अगर तुम मुख को लाइक नहीं करते हो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है। मुझे जानना है कि किस लड़की की वजह से तुम मेरी मुख को ठुकरा रहे हो। अंकल की बातों पर लिम थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो अंकल से कहता है कि वो तेजू को लाइक करता है, वो उससे शादी करेगा, इसी वजह से वो मुख से शादी नहीं करना चाहता है। जिस पर अंकल काफ़ी बिगड़ जाते हैं। लिम ये भी बताता है कि तेजू की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही वो उससे शादी करेगा। अंकल गुस्से में वहाँ से जा रहे थे, वो डोर ओपन करते हैं और डोर पर कान लगाए तेजू धड़ाम से गिर जाती है। तेजू और टी दोनों ने ही अंदर की सारी बातें सुन ली थी। लिम को भी मालूम पड़ जाता है कि तेजू ने सारी बातें सुन ली है। वो भी परेशान हो जाता है। इधर तेजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो बस लिम के ही बारे में सोचे जा रही थी। क्या सच में अंकल मुझसे शादी करेंगे? तभी दरवाजे पे लिम आ जाता है। तेजू मिरर में खुद को देख करके संवारने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। बुक पकड़ती है और बेड पर पड़ जाती है और लिम को परमिशन देती है अंदर आने के लिए। थोड़ी देर में जब लिम वहाँ पर आता है तब वो तेजू को स्टडी करते हुए देखता है। वो तेजू से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेजू कहती है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, अब आप क्या कहेंगे अंकल? लिम कहता है, मैं बस परेशान हो रहा हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, बस इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। तुमने सुन लिया है कि मैंने अंकल से तुमसे शादी के बारे में कहा है, लेकिन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूँ कि खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए और बचाने के लिए, ताकि मेरी शादी मुख से ना हो सके, मैंने तुम्हारा सहारा लिया, उनसे झूठ कहा है। तुम प्लीज़ इन सब के बारे में गलत मत सोचना। बेचारी तेजू, जो अभी दिल ही दिल में लड्डू फोड़े जा रही होती है और अचानक से ही उसके पूरे लड्डू चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने फेस पे हल्की सी स्माइल रखते हुए कहती है, हाँ अंकल सही कह रहे हो, वैसे भी मुझ जैसी लड़की से कौन ही शादी करेगा। लिम कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बस क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से तुम्हारा सहारा लिया और ग्रेजुएशन का झूठा बहाना बनाया। होप तुम मुझे समझ सको। बेचारी तेजू हाँ बोलती है, जबकि अंदर से टूट चुकी थी। मुक सुबह ही सुबह लिम के घर पर आती है, क्योंकि लिम और अंकल के बीच में जो बातें हुई थी, मुक को उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। वो लिम के लिए खाना बनाना चाह रही थी, लेकिन ग्रैनी उसे मना कर देती है कि लिम को जो कुछ भी खाना है मैं बना दूंगी, जिसकी वजह से मुक काफ़ी गुस्से में अपने अंकल चैन के पास जाती है और लिम की कंप्लेंट करती है कि वैसे तो हमारी जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर भागे जा रहा है। मुक काफ़ी गुस्से में थी और उसके गुस्से को देख करके उसके अंकल चैन का कहना था कि वो अपने बड़े भाई हकाना से बात करेंगे। वो जब हकाना से बात करने के लिए आते हैं तब उन्हें भी धक्का लगता है, जब मालूम पड़ता है कि लिम तो मुक से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो किसी और से शादी करने वाला है। और ये बात चोरी छुपे मुक भी सुन लेती है। मुक हकाना और चैन की भतीजी है, इसी वजह से वो दोनों मुक को लेकर के परेशान हो जाते हैं और दोनों अपने में ही बातें करने लगते हैं। अगले ही सीन में हकाना के बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम करण है। करण लिम का बहुत ही अच्छा दोस्त है और लिम उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। लिम करण को ज़मीन दिखाने के लिए लेकर आया था। वो बताता है कि वो ये ज़मीन खरीदने वाला है ताकि फ्यूचर में टी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। टी जब अपना बिजनेस शुरू करेगा तो इसी जगह पर शुरू करेगा, जिसे सुन करके करण भी स्माइल करता है। अंकल चैन मुक के पास आते हैं और उसे बता देते हैं कि लिम उससे शादी नहीं करना चाह रहा है। वो पूछती है कि वो लड़की कौन है, लेकिन यहाँ पर मुक को नहीं मालूम पड़ता है कि वो लड़की तेजू है। अंकल चैन मुक को करण के बारे में बताते हैं कि उसकी शादी अब करण से होने वाली है। करण के पास ना ही बिजनेस है ना ही बैंक बैलेंस, इसी वजह से मुक उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अंकल चैन उसे फोर्स करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुक को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। इधर तेजू जब से सोकर उठी है सबका बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था। वो पूछती भी है लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा था।
इवन वो तो लिम के मैनेजर से भी पूछती है, मैनेजर भी कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहाँ पर सेंग आती है और उसे मालूम पड़ता है कि लिम और उसकी शादी के बारे में सबको मालूम पड़ गया है। तेजू पूछती है, तब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टी ने इस फेक न्यूज़ को कुछ ज़्यादा ही वायरल कर दिया, जिस पर तेजू टी से कहती है, आज तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी बचोगे नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कहने के लिए। अरे पगलू, मेरी शादी अंकल से नहीं होने वाली है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने झूठ बोला है। जिस पर टी के फेस की स्माइल ही बता रही थी कि वो भी कहीं ना कहीं तेजू को पसंद करने लगा है। वो खुश हो जाता है, इसका मतलब वो सब झूठ था। थैंक गॉड, मैंने जब से ये सब कुछ सुना था परेशान था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पीछे से सैंग भी स्माइल करते हुए तेजू की टांग खिंचाई करते हुए कहती है, वैसे तुम्हें सिस्टर इन लॉ बुलाने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तेजू उसे चुप कराती है और उसके बाद टी के ऊपर हाथ साफ करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। करण जब अपने डैड हकाना के कसिनो में आता है तब उसके डैड लेट आने का रीज़न पूछते हैं। करण बताता है कि वो लिम के साथ प्रॉपर्टी देखने के लिए गया है जो कि लिम टी के लिए ख़रीदने वाला है। करण के डैड ने करण से परमिशन भी नहीं ली और उसका रिश्ता मुक के साथ तय कर दिया है और बहुत जल्द करण और मुक की शादी होने वाली है। इसके बारे में वो अपने बेटे करण को बता देते हैं, जबकि करण ये शादी नहीं करना चाह रहा था और इसकी वजह है जूली। करण जूली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जूली करण के डैड के ही कसिनो में काम करती है। करण ऑनर के बेटे होने की वजह से आज तक जूली के करीब कोई भी नहीं जा पाया है। करण जूली से प्यार करता है और उससे सही शादी करना चाह रहा है, लेकिन उसकी शादी मुख से तय कर दी गई है। इसके बारे में वो जूली को बताता है। परिवार के नाम पर जूली के पास सिर्फ और सिर्फ करण है। जूली अनाथ है, कोई भी इस दुनिया में उसका नहीं है और करण को वो खो देगी, इस बारे में सोचते ही वो रो पड़ती है। जूली अच्छी तरीके से जानती है कि करण के डैड उसके और करण के रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लिम तेजू को बहुत महंगी वाली रिंग्स दिखाता है, खुद के लिए नहीं, सरप्राइज था उसके भाई समान करण के लिए, क्योंकि करण की एंगेजमेंट मुख से जो होने वाली थी। जब लिम तेजू से पूछता है कि क्या रिंग उसे अच्छी लग रही है, तेजू को रिंग पसंद आती है, लेकिन उसे यही लग रहा था कि लिम के रिलेटिव्स उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे हथियाते रहते हैं। इसी वजह से वो लिम को अलर्ट होने के लिए कहती है, लेकिन लिम का मानना था कि करण बहुत ही अच्छा लड़का है, तेजू को ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लिम तेजू का मूड सही करना चाह रहा था, इसी वजह से वो तेजू से कहता है, फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो इससे महंगे मैं तोहफे तुम्हें दूंगा। तेजू कहती है, मुझे शादी नहीं करनी और ना ही आपके तोहफे चाहिए। फाइनली वो दिन भी आ जाता है। बेचारे करण को ज़बरदस्ती मुक के साथ इंगेजमेंट करनी ही पड़ती है और मुक को करण के साथ, जबकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एंगेजमेंट में हर कोई उन्हें महंगे गिफ्ट्स दे रहा था और जब बारी लिम की आती है तो सभी की नज़रें तो बस उसके गिफ्ट से हटने के लिए तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि लिम जो रिंग उन दोनों को दे रहा था वो रिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। रिंग देख करके मुक तो खुश हो जाती है, जबकि करण मना करता है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट वो नहीं लेगा। लिम कहता है, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। तो वहीं पर करण की सिस्टर निक रिंग को देखती है और लिम से कहती है कि उसके इंगेजमेंट पर सेम उसे ऐसी ही रिंग चाहिए। तो वहीं पर करण के डैड अपनी बेटी का मुंह बंद करवाते हैं कि उसे इस वक्त शांत रहना चाहिए। लिम के फोर्स करने पर फाइनली करण उस रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड यहाँ पर लिम ये भी बताता है कि ये इंगेजमेंट का गिफ्ट है और जब उनकी शादी होगी तब वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट उन्हें देने वाला है और साथ ही पैसों से भरा एनवलप भी वो करण और मुक को देता है। तो वहीं पर मुक अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि कहाँ उसकी शादी लिम जैसे बंदे से होने वाली थी और अब कहाँ करण से होने वाली है। अगर मुक की शादी से कोई खुश था तो सबसे ज़्यादा वो तेजू थी और उसके फेस से ही समझ में आ रहा था कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तेजू और साई जब घर वापस जा रहे थे तब बीच रास्ते में ही साई को कुछ गुंडे आ करके किडनैप कर लेते हैं, जबकि तेजू उसे बचाना चाह रही थी लेकिन नहीं बचा पाती है। तभी वहाँ पर लिम आ जाता है। तेजू उसे सब कुछ बताती है। लिम साई को बचाने के लिए बस जाने ही वाला था, तेजू उसे रोकती है, मैं भी चलूँगी। लिम कहता है, तुम फिक्र मत करो, साई को मैं बचा लूँगा। तेजू साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिम ज़बरदस्ती पास की बाइसाइकिल उठाता है और निकल पड़ता है, ये बोलते हुए कि साई को कुछ भी नहीं होगा, वो साई को बचा लेगा। और अपने कहने के मुताबिक लिम ऐसा ही करता है, वो साई को बचाता है और साथ ही उन गुंडों की अच्छी वाली धुलाई करता है, जिसकी वजह से गुंडे डर करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर साई काफ़ी डरी थी लेकिन खुश भी थी कि फाइनली वो बच गई है। साई के डैड को जब साई के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा कि किस तरीके से लिम ने अपनी जान पर खेल करके उनकी बेटी को बचाया है,
तब वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं लिम से। वो लिम को थैंक्स भी बोलते हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ साई ही है परिवार के नाम पर। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लिम साई से कहता है कि उसने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोल दिया है। साई यहाँ पर बातों ही बातों में लिम को बताती है कि अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक डॉक्टर बनेगी, जिसे सुन करके लिम काफ़ी खुश हो जाता है। वो चाहता था कि तेजू भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। साई ने फ्यूचर में एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहा। इस खुशी में लिम उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि साई लेने से मना कर देती है। तेजू भी लिम के ही साइड पर थी और साई को गिफ्ट लेने के लिए फोर्स कर रही थी। साई तब तक गिफ्ट नहीं लेती है जब तक उसके डैड गिफ्ट लेने के लिए नहीं कहते हैं। डैड के कहने पर वो फाइनली लिम के गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। इसी के साथ 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिम के बिज़नेस में जितना भी लॉस हुआ था, उसकी भाई की टी वाली फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उन सब की भरपाई उसने 3 महीनों के अंदर में ही कर दी थी, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई काफ़ी शॉक में था। लिम जब घर वापस आता है तब उसे शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है। मालूम पड़ता है कि करण की सिस्टर निक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस वक्त वो जेल में है और करण काफ़ी हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। इधर पुलिस स्टेशन में करण काफ़ी तबाही मचा रहा था। वो ऑफिसर रोंग को धमकी देता है कि वो उसके सिस्टर को यहाँ से जाने दे। सिंह और मुक करण को संभाल रही थी, तभी कुछ ऑफिसर्स आते हैं और करण को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। ऑफिसर रोन निक से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। निक खामोश थी और पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। निक जब घर वापस जा रही थी तब रास्ते में ही एक लड़का उसे प्रपोज कर देता है। निक उस लड़की को वार्न करती है, लेकिन फिर भी वो अपने लव कन्फेस पर अटका हुआ रहता है, जिसकी वजह से निक गुस्से में नाइफ से उसे मार देती है और बड़े ही आराम से वहाँ से चलती बनती है। और इसी ही वजह से अब यहाँ पर निक को अरेस्ट किया गया था। निक का कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया, वो बंदा खुद ही मेरे चाकू पे गिर गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो वहीं पर निक के डैड हकाना का कहना था कि रोन को उनकी बेटी निक को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफिसर रोन निक को नहीं छोड़ता है और उसे जेल में डाल देता है। मुक इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। इसी वजह से अपने अंकल से कहती है कि यही सही मौका है करण से उसकी जान छुड़वाने के लिए, वो इस शादी को तोड़ दे। अंकल का कहना था कि हकाना उनके बड़े भाई हैं और उनके बड़े भाई के सामने उनकी बिल्कुल भी चलती नहीं है, तो वो भूल जाए कि करण के साथ कभी उसका रिश्ता टूटेगा भी। जिस पर मुक गुस्से में कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।